नाइन्थ क्लास आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी। ये पालमपुर गांव की कहानी यानी पालमपुर एक गांव है। एक गांव काल्पनिक गांव के उसको ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उस पर एक कहानी मतलब तैयार की गई है। क्या है कि जो पालमपुर गांव है उसमें जो खेतीहर है यानी खेती बाड़ी करने वाले लोग ज़्यादा हैं और जो वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है वो खेती करना है। उसमें जो उत्पादन की क्रियाएं हैं जैसे खेती जिसमें कृषि करना आता है तथा गैर खेती क्रियाएं वहाँ पर क्या हैं, छोटे उद्योग हैं, यातायात की सेवाएं हैं, दुकानदारी आदि शामिल हैं। दुकानदारी का मतलब छोटे छोटे दुकानदार हैं। और वहाँ पर जो उत्पादन के उद्देश्य हैं उनका उद्देश्य ऐच्छिक वस्तुओं व सेवाओं को पैदा करना। ऐच्छिक जिन चीज़ों की हमें हर रोज़ के जीवन में ज़रूरत होती है उन चीज़ों का उत्पादन करना, उन चीज़ों की सेवा करना, पैदा करना। और जो आवश्यक मतलब उत्पादन है वो आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, वस्तु व सेवाओं के लिए जो होता है उत्पादन कहलाता है। यहाँ पर उत्पादन के संसाधन कौन कौन से हैं? यहाँ पर पालमपुर में उत्पादन के 4 संसाधन हैं जैसे भूमि यानी कृषि वगैरह करना, श्रम मेहनत के साथ उद्यम उद्योगों में और पूंजी लगाकर कार्य करना। इन चारों भौतिक साधनों की सहायता से उत्पादन संभव होता है। जैसे भौतिक पूंजी कितने प्रकार की होती है? भौतिक पूंजी 2 प्रकार की होती है। एक स्थायी पूंजी होती है, कार्यशील पूंजी होती है। स्थायी पूंजी जैसे हमने कोई अपना मकान या कुछ बना लिया, वो किस रूप में होगी? हमारी स्थायी रूप में होगी। कार्यशील किसी व्यापार में हम जो पूंजी लगा देते हैं और इस कुछ न कुछ आवागमन रहता है, वो कौन सी पूंजी कहलाती है? कार्यशील पूंजी कहलाती है। स्थायी पूंजी में औजार मशीन भवन आते हैं और कार्यशील पूंजी में कच्चा माल व हाथ में मुद्रा कार्यशील पूंजी कहलाती है। तो पालमपुर की मैंने बताया था कि जो मुख्य क्रियाएं हैं वो खेती बाड़ी है और वहाँ पर जो खेतों के नाप है वो 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होते हैं। यहाँ पर बहुविधि विभिन्न प्रकार की फसलें जैसे एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना। कौन सी फसलें करते हैं? बहुविधि वाली फसलें। बहुविधि वाली फसलें कौन सी होती हैं? जो भूमि के टुकड़े पर एक साल में एक से ज़्यादा फसलें पैदा की जाती हैं वो बहुविधि प्रणाली कहलाती है। और जो मानव पूंजी होती है उसमें उद्यम वृत्ति को आजकल मानव पूंजी से जाना जाता है। भारत में अगर हम कृषि एरिया को लेकर चलते हैं तो भारत की कुल कृषि 40% से भी कम क्षेत्र में सिंचाई होते हैं। यानी सिंचाई पानी जो खेतों में लगाया जाता है उसकी इतना कम है कि 40% खेतों में ही नहरी पानी का प्रयोग किया जाता है। जो पालमपुर में खेती के अलावा जो कुछ और क्रियाएं भी हैं वो ऐसे छोटे लेवल पे भी हैं और जैसे डेयरी फार्म खोल लेना, दुकानदारी, परिवहन, गैर कृषि क्रियाएं, इस तरह का यहाँ पर कार्य है। और जो कृषि है वो भी मौसम के अनुसार है। बरसात के मौसम में कौन सी होती हैं? बरसात के मौसम में खरीफ की फसलें उगती हैं और सर्दी के मौसम में रबी की फसलें। हाँ, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। खरीफ की फसलें बरसात के मौसम में और सर्दी के मौसम में रबी की। तो खरीफ की में किसान जो बरसात के मौसम में होगी खरीफ में उसमें क्या होगा? ज्वार बाजरा। खरीफ में ज्वार बाजरा होता है और रबी में किसान गेहूँ व गन्ना उगाते हैं। खरीफ बरसात में और रबी सर्दी के मौसम में। रबी के मौसम में गेहूँ गन्ना और खरीफ के में ज्वार बाजरा। यहाँ पर क्या है? अधिक उपजाऊ वाले बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई व मशीनरी कृषि में उपयोग आदि का प्रयोग किया जाता है। और जहाँ खेतों में सिंचाई के लिए मुख्य साधन है सिंचाई यानी खेतों में पानी लगाने के लिए जिन मुख्य साधनों का प्रयोग किया जाता है वो हैं नहरें, तालाब, पंप सेट व बांध सिंचाई के मुख्य साधन हैं। तो भारत में सर्वप्रथम आधुनिक कृषि के तरीके अपनाने वाले जो राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक उसके बाद जो हरित क्रांति आई उसने
क्या किया था, बहुविधि फसल का मतलब जो बहुविधि फसल एक से साल में एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की तकनीक अपनाई। उनकी कैसे बढ़ोतरी की जाती है वो अपनाया। पालमपुर में जैसे परिवहन होते हैं आने जाने के जो पालमपुर में साधन हो, रिक्शा, तांगा, जीप, ट्रैक्टर, परंपरागत बैलगाड़ी यहाँ के मुख्य परिवहन साधन हैं। और ज़मीन के टुकड़ों पर उत्पादन बढ़ाने के जो तरीके हैं वो क्या हैं, वो बहुविधि फसल प्रणाली है। अधिक उपजाऊ कृषि के लिए आधुनिक कृषि प्रणाली है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जो कि हम पालमपुर गांव के बारे में पढ़ रहे थे। पालमपुर गांव एक ऐसा गांव है जहाँ की मुख्य क्रिया खेती है और ये रायगंज के समीप है गांव। और पालमपुर गांव के अंदर 450 विभिन्न जातियों के परिवार रहते हैं। टोटल परिवार कितने हैं पालमपुर में? 450, 450 है, जो भिन्न भिन्न जातियों से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। और इनके पालमपुर गांव के निकट एक कस्बा भी लगता है जहां पर ये अपना डेली रूटीन के कार्य से आते जाते रहते हैं। उस कस्बे का नाम है शाहपुर। पालमपुर गांव में हाई स्कूल एक है। और जो पालमपुर गांव में हाई स्कूल कितने हैं? एक है। और यहाँ पर क्या कौन सी फसल पैदा करने के होते हैं? एक ये यहाँ पर बहुविधि फसल प्रणाली की भी प्रचलित हो चुकी है। तो इनमें से जो बड़े कृषक हैं यहाँ खेती बाड़ी वाले हैं, उनके पूंजी के स्रोत हैं यहाँ पर बैंक और उनकी अपनी बचतें। क्योंकि क्या किया जाता है, बैंकों से लोन वगैरह लेकर कुछ बचत वगैरह करके खेतों को ज़्यादा फसल उत्पादन की जाती है। तो ये छोटा सा लेसन था, बहुत इजी लेसन है। उसमें जैसे ये आ जाएगा, पालमपुर गांव में कितनी संख्या है? 450 परिवार रहते हैं, विभिन्न जातियों के रहते हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इसके लिए अलावा भी कुछ छोटे व्यवसाय हैं जैसे डेयरी, लघु कुटीर उद्योग, परिवहन और दुकानदारी आदि। तो ये मतलब जो लेसन है वो बहुत ही अच्छी तरह आप याद कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन बनाकर इनको लर्न करें।